खुद कोई रास्ता निकालो, मैं तुम्हें दोस्त समझूंगा। शाओहान शिक्षिका ने सही कहा। ये कपड़ा तो इसके साथ चाहिए, एक खास हार। ये हार तो बहुत खास है। याद नहीं किसने दिया था। चाहे जो हो, पहले कोशिश करके देखते हैं। तुम कौन हो? मैं उसका पति हूं। इसमें शर्माने जैसा क्या है? अपना परिचय दो। मेरा नाम ली चुनलान है। बड़ा नाम वू शियाओजुन। वू शाओजुन, तेरा दिमाग खराब है। वू शाओजुन। हान शुरान। पैर सुन्न हो गए। मुझे क्यों धोखा दिया? बिना बताए क्यों चला गया? वो शाओजुन। वो शियाओजुन। तुमने फिर भी मुझे छोड़ दिया। अब तुम्हारा कोई बंधन नहीं रहा। क्यों न तुम मैं ही बन जाओ। तो कृपया मेरी मदद करो। वो शियाओजुन की यादें भुला दो। क्यों मुझे नहीं चाहते? क्यों? क्यों? देवियों और सज्जनों, इस नीलामी का शहर के पूरी हिस्से की जमीन का प्रोजेक्ट अब अपने नतीजे पर पहुंच चुका है। सफलतापूर्वक बोली जीतने वाली कंपनी है लूज समूह। आइए हम सब भोज कक्ष की ओर चलें। श्रीहान, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है? बेशक याद है। शर्त हारने वाला मानता है। सुशीलू, तुम्हारी क्या मांग है? मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। मुझे ऐसे मत बुलाओ। तुम मुझे घिनौना लगते हो। कुछ दिन पहले श्रीहान मेरे लिए पोशाक लाए थे। यह अंगूठी ढूंढने के लिए था ना? क्या तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुम्हारा बिना बताए चले जाना भी। मेरी बात सुनो। बात सुनने की जरूरत नहीं। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? बिना बताए चले जाना। गैर जिम्मेदार लोग। सुअर के बच्चे। और तुम भी। श्रीहान, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। कंपनी का प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया और मन लगाकर बाहर मौज मस्ती कर रहे हो। अभी वापस नहीं भागे। देखना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारी वो टेंडर प्रक्रिया कैसी चल रही है? बहुत अच्छा रहा। इस बार तो बस तुम्हारी बदौलत। हमारी वांशी कहाँ है? मुझे धन्यवाद किस बात का? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमारी वांशी मेरे पहले ही दिन से जब कंपनी में आई थी तो पुरानी बातें भुला दी। पूरी कमान संभाल ली। उसी की बदौलत वो नीचे वालों को, इतने सारे कर्मचारियों को काबू में रख पाई। हमारे घर की तो बड़ी कमाई की बहू है। और वो यूएसबी ड्राइव भी, ये भी उसी ने सुलझाया था। बिल्कुल सही कहा। मेरी ये दोनों बेटियां एक से बढ़कर एक हैं। मगर छोटी हान, घर जाकर तो उसे बुरा लगेगा। उसे क्या बुरा लगेगा? उसकी अपनी मंगेतर को सफलता मिली है। वो बहुत दुखी है। तुम लोग नहीं जानते, इस छोटे हान के पिता वो बदनाम बुरा आदमी है। छोटे हान के साथ वैसा व्यवहार करता है जैसे दुश्मन से। और उसकी मां की बात करें, मानो वो है ही नहीं। उस समय की बात है। उस छोटे हान को तो ऐसा मारा गया था। हाँ, कहीं नीला तो कहीं बैंगनी। बहुत दुखद था। जल्दी जाकर अपने पिता से माफी मांग लो। थोड़ा नर्म पड़ जाओ। उन्होंने बहुत दिनों से गुस्सा नहीं किया। इतना गुस्सा क्यों है? अगर वो तुमसे नाराज हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज हो तो फिर क्या होगा?
औरत की जिंदगी भर अगर उसे अपने पति का प्यार न मिले तो वो सचमुच बर्बाद हो जाती है। क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं घायल हूं? क्या तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता? आदमी को थोड़ी चोट लग जाए तो क्या होता है? अब असली मसला तुम्हारे पिताजी का है। वो नाराज हो गए हैं। फिर से वही। दरवाजे पर खड़े क्या हो? अंदर आ जाओ जल्दी। अच्छा, सच में मेरा लाडला बेटा है। घर का नमक खाकर बाहर का पानी पीना, उस चुड़ैल के साथ रहकर सब कुछ भूल गया है। बोलो, और क्या भेजने की योजना है? किसी को खुश करने के लिए? वो मेरी मंगेतर है। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। कैसी मंगेतर? कुछ भी मान्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत उस चुड़ैल से नाता तोड़ दो। सच बता दूं तुम्हें, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक बेहतर स्त्री ढूंढ ली है। केवल उससे शादी करके ही तुम्हारे लिए और हान समूह के लिए सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। मैं कह चुका हूं, लू वांचिंग मेरी मानी हुई मंगेतर है, इसलिए कृपया उसका सम्मान करें। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? कंपनी को तुमने ऐसा चलाया है कि बिल्कुल बर्बाद हो गई है, और अब इस औरत के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। तुम्हारी यह प्रेसिडेंट की कुर्सी क्या तुम नहीं रखना चाहते? तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल बचपन की तरह मुझे जमकर मारो, तहखाने में बंद कर दो, है ना? मैं अब 6 साल का नहीं हूं, तुम्हारी उस चाल में नहीं आता। अवज्ञाकारी पुत्र, तू मेरी आंखों से दूर हो जा। हान परिवार मेरे कब्जे में है। बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गया है। फिलहाल मेरे पास 72% शेयर हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है मुझे कंपनी से बाहर निकालने का। अगर भविष्य में मैं और लू वांजिंग शादी करते हैं तो मैं आधे शेयर दे दूंगा। उसे हिस्सा दो। उसके पास भी होगा मेरे जैसा ही निर्णय लेने का अधिकार। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम उस चालबाज औरत से अलग नहीं हुए तो मुझे मत दोष देना। तुम्हारे लिए फैसला करने पर मैं उस उम्र से गुजर चुका हूं जब पिता के प्यार की चाहत होती है और खुशी खुशी तुम्हारा अच्छा बेटा बन सकता था। शूरान, तुम्हारे पापा का भी कोई इरादा नहीं था। मां जानती है तुम सबसे आज्ञाकारी हो। बस अपने पिता से उल्टा मत करो। जल्दी से वहां जाओ। मान जाओ। पिता पुत्र के बीच कहां कोई रात भर की दुश्मनी होती है? मां, ये बात अपने लिए कह रही हो या मेरे लिए? मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए हूं ना। तो हर बार जब भी कोई टकराव होता है तो मुझे ही झुकना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। तुम भी उसका साथ दोगे, उस आदमी का, है ना, जिसकी रक्षा करना चाहते हो। मैं अब और समझौता नहीं करूंगी। शुरान, तुम्हारे पापा से गलती कैसे हो सकती है? वो बचपन की बात है ना। उस छोटे हान के शरीर पर जो मार पड़ी थी वो नीला पीला हो गया था। वो तो बस एक बदमाश आदमी है। नर्म मत पड़ना। क्या तुमने सुना? लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे गलत समझ रही हूं। कहीं वो जानबूझकर नहीं गया हो। वो सुअर बड़ा वैसे भी अनियंत्रित था ना। मैं यहां आई, क्या ये भी बिना वजह नहीं है? क्या चाहते हो? उसे एक बार और आखिरी मौका दूं? उसे साफ साफ समझाने दूं? फोन मत काटना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम कहां हो? तुम्हारे घर के नीचे। क्यों? क्यों बिना बताए चली गई थी? मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारी याद आई।
मुझे भी तुम्हारी याद आई। तुम प्रपोज करने वाले हो? इतना हंगामा क्यों? बहुत ही अजीब लग रहा है। बस कुछ ही दिन हुए हैं और तू शादी का प्रस्ताव रखने वाला है। उसने तुझ पर क्या जादू कर दिया? बकवास मत कर। मैंने खुद सब सोच समझ लिया है। मैं तेरा उत्साह नहीं तोड़ रहा। मुझे पता है तुझे वो पसंद है, पर तुम लोग तो बस कुछ ही दिन साथ रहे हो। तुम लोग तो बस कुछ ही दिन उसे जानते हो। और वो तुम्हारा बाप कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। क्या तुम उसे संभाल पाओगे? ये तो तुम हो, ये रंगीला आदमी ऐसी बात कह सकता है? ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें गंभीर होना होगा। फिक्र मत करो, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैंने कभी इतनी लगन से किसी लड़की की रक्षा नहीं चाही। तुम्हें उस औरत में क्या दिखा जब कोई तुम्हें इतनी खुशी खुशी प्यार की कब्र में कदम रखने पर मजबूर कर सकता है? तो एक दिन जब तुम किसी लड़की से मिलोगे जो तुम्हारे जुख्मों को चूमेगी, तब तुम समझ जाओगे कितना घिनौना है ये। क्या समय है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। सच में निवला है, मुर्गी को नववर्ष की शुभकामना देने आया है। संक्षेप में कहूं, इस बालिका के पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में मेरी जगह वांछिंग के लायक नहीं हूं। जान लिया तो अच्छा है। वो मेरी नजर में सबसे खूबसूरत है, सबसे सीधी सादी, सबसे खुले दिल और साफ मिजाज की लड़की है। बहुत घिनौना लग रहा है। आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं उसे शादी का प्रस्ताव देने वाला हूं। मुझे पता है तुम मुझसे खुश नहीं हो। मैं भी जानता हूं कि शादी दो परिवारों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए तुमसे पूछने आया हूं, मुझे आखिर क्या करना होगा ताकि तुम मुझे अपना जीजा मान लो। ख्वाब देखो मत। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं मानने वाली नहीं। जब तक कि जब तक तू मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा और मुझसे माफी नहीं मांगेगा। अरे अरे अरे, तू सच में कर रहा है? उठ जा उठ जा। तू मेरी उम्र घटा रहा है। ये तो तूने ही मुझसे कहा था, अगर मैं कहूं मर जा तो क्या तू मर जाएगा? ये तो तुम्हारी बहन से पूछना पड़ेगा। बीवी का गुलाम सच में तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। शादी का प्रस्ताव ये तुम दोनों का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। तुमने मान लिया, क्या ये सफल होगा ये तुम्हें खुद ही करना होगा। मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। तुम्हें मेरा राज रखना होगा। बक बक करने वाला। शादी के सरप्राइज की अच्छी तैयारी करना, वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। चिंता मत करो देवरानी, ये बहुत पुराने जमाने का है। ये पर्याप्त सुंदर नहीं है, बहुत छोटी सोच है। बस कल खाना खाने जा रहे हैं ना, क्या इसके लिए इतना करना जरूरी है? तुम नहीं समझोगे। शादी से पहले की हर एक डेट हमें उसे पकड़ना होगा। आदमी का दिल चाहिए। शादी, तू शादी कर रहा है? तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? कल तुम और हान सर अकेले मिले थे, क्या बातचीत हुई? ये बहुत सुंदर है, तुम पर कितना जच रहा है देखो तो। मैंने उससे वादा किया था। नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। बताता हूं बताता हूं बताता हूं। यह मत कहना कि मैंने बताया। जल्दी करो, वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है। इतना घबराया हुआ तुम जैसा नहीं लग रहा। थोड़ा फुर्तीला हो जाओ। दोस्त तेरे लिए दरवाजा संभाले हुए हैं, किसी रुकावट वाले को यहां मौका खराब करने नहीं दूंगा। अच्छे भाई। चांदनी बहुत खूबसूरत है, चांदनी चमक रही है। हाँ, वानचिंग में
मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अच्छा भाई, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लू वांचिंग है ना? लू वांचिंग है ना? वांचिंग, तुम क्या करने वाली हो? तुम और हान रान दोनों मरने लायक हो। जिंग वांग पास मत आना। फिर से आगे बढ़ो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है हमारी यादों में हमारा कोई गहरा बैर नहीं है, बस कुछ तकरार हुई थी। तुम कहते हो कोई गहरा बैर नहीं, मैं तो बस बहाना बना रहा था। हान शुरान के नाम का, औरतों के साथ खेलना। मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, बल्कि तुम लोग मुझे सरेआम बेनकाब कर दिया। वो तो ठीक था, लेकिन मेरी कंपनी का करार भी तोड़ दिया। अब देखो, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तुम सब मरने के काबिल हो, खासकर तुम। उत्तेजित मत हो। तुम क्या चाहते हो? हम अच्छे से बात कर सकते हैं, मुझसे बेकार की बातें मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से ये खबर पाई है कि वे यहां एक साथ आएंगे। अब जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो तुम भी मत सोचना। अरे बदबूदार, तुम लोग मेरा इंतजार करो, बस मेरा इंतजार करो। मैं उस बदमाश को देखने जा रहा हूं, साथ में बयान भी दर्ज करूंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। मैं उस बदमाश को देखने जा रहा हूं, साथ में बयान भी दर्ज करूंगा। तुम दोनों जल्दी से अस्पताल जाओ, जांच करवा लो, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, छोटी भाभी। ये चुप्पी का पुतला अभी तुझे प्रपोज भी नहीं किया, जल्दी करो। मैं चला। तुम अभी कह रहे थे ना कि बहुत जरूरी बात कहनी है। जारी रखें। वांचिंग। वांचिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वांचिंग। शियाओहान, वांचिंग की हालत कैसी है? ये हुआ कैसे? अचानक से ठीक ठाक थी, बेहोश कैसे हो गई? जल्दी बोलो बेटा। अंकल आंटी माफ करना, सच में कुछ अनहोनी हो गई है। मरीज के परिजन कौन है? मैं भी हूं। मैं लू वांचिंग का मंगेतर हूं। उसकी तबीयत कैसी है? फिलहाल तो कोई बात नहीं लगती। मैंने मरीज से सुना है, आने से पहले आप लोग किसी अनहोनी का शिकार हुए। मरीज बहुत ज्यादा डर गया है, शायद यही बेहोशी की मुख्य वजह है। अगर आपको भरोसा ना हो तो कुछ और जांचें करवा सकते हैं। हम करवाएंगे। आपको परेशानी दी? क्या हादसा हुआ? अरे जल्दी बोलो ना, इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताया ही नहीं। चाचा जी, चाची जी, माफ कीजिए। वांचिंग सच में मेरी वजह से मुसीबत में पड़ी। पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम लोगों को न बताऊं, तो बिना बताए चलेगा क्या? माफ करना। अगर वो वापस नहीं जागी तो क्या होगा? अगर कुछ अनहोनी हो गई तो बता क्या होगा? बच्चे को यहां मत पढ़ाओ, ठीक है? मेरे साथ फीस भरने चलो। तुम इतने कैसे हो? बेटी का दर्द नहीं समझते? मैं तुमसे कह रही हूं लाओलू, तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकते। तुम बात समझो, ठीक है? तुम वांचिंग पर दया करते हो। क्या उसके मंगेतर को दर्द नहीं होता? चलो चलो चलो, मैंने अभी वांचिंग को देखा भी नहीं। तुम बहुत शर्मिंदगी हुई, बात करते करते बेहोश हो गई। हे भगवान। वांचिंग यहां नहीं है। खुद को मत सताओ, बहुत शर्मिंदगी है, मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो तुम क्या करोगी? क्या कंबल के साथ पूरी जिंदगी बिताओगी? नहीं, जब तक तुम वो सारी यादें मिटा दो। मिटा दी गई हैं, सच में। देखो ना, तुम तो बाहर आ ही गए। झूठा। हां झाड़ा, तुम बड़े झूठे हो। हां शुरा, तुम बड़े धोखेबाज हो। मुझे देर हो गई। क्या एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश हो गई? क्या बचाया नहीं जा सका? वो नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं? मेरी बहन की यह हालत है, तुमने एक आंसू भी नहीं बहाया। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम भरोसे के लायक नहीं हो। उसने फिर भी नहीं सुनी।
आहा। अस्पताल। लू वांचिंग, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो पहले कहा कि मैं मर गया। मैं तो बस तुम्हारी बात के साथ चल रहा था। पता नहीं था कि तुम इतनी डरपोक हो। और तुम भी। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो उसके लिए 2 बातें कहनी पड़ेंगी। शुरू से ही तैयारी थी तुम्हारे लिए कहने की। ऐसा नहीं कि तुम्हारी सच्ची भावना ने खरीद लिया, बल्कि छू लिया, है ना? बस तुम जिंदा हो, बहुत है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चले गए। वांशी। रास्ते में मिली थी। पसंद हो तो लो, नहीं तो छोड़ो। मैं चलता हूं। मेरी बहन प्यारी है ना? प्यारी है। बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी। तुम कहते हो अगर उसे पता चल गया कि मैं उसकी बहन नहीं हूं तो क्या वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी? अरे अरे ओ, अब फिर किसने तुझे छेड़ दिया? यह जिद्दी बैल जैसी आदत छुटती ही नहीं। और कौन हो सकता है? बस वो मरी नहीं तो ठीक है। मैं अब चलता हूं। अगर वे सब जानते हैं कि मैं लू वांचिंग नहीं हूं तो क्या क्या वे मुझे छोड़ देंगे? उस कमरे वाले मरीज को तो जगह दिया गया है ना? आप कभी भी अंदर जाकर मिल सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। यह उसकी ताकत बढ़ाने के लिए सूप है। कृपया आप इसे उसे दे दीजिए। अभी देने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद ही ठीक है। ठीक है। अजीब है। नहीं होगा। भले ही कोई तुम पर विश्वास न करे, मैं हूं ना। शुक्रिया। मुहर लगाओ। चावल। लू वांचिंग जी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज का सामना करने को तैयार हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसी स्थिति में क्या करें? सीधे हाँ कह दूं? जरा उन उपन्यासों के बारे में सोचो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वांचिंग। कर्म। चुनलान, मैं राजी हूं। कर्म। कर्म। मैं राजी हूं। कर्म। मैं राजी हूं। तुम पर मेरी मुहर लग चुकी है। अब तुम मेरी हो। क्या पछतावा नहीं है? बिल्कुल वैसे जैसे सुअर के मांस पर मुहर लगाई जाती है। एक बार फिर। उस कमीने से रात भर पूछताछ की, आखिरकार कुछ बात निकली। तुम लोग आप दोनों चुम्बन ले रहे हो। खलल डाल दी। विदा लेता हूं। लगता है तू बिना काम के नहीं आता। मंदिर में क्या काम है बोल? वांचिंग में। मैं तो बस उस जिंग वान को बुलाने आया था। घर पर मेहमान बनकर आया था। बिना मतलब कुछ बातें कह दी। किसे पता था वो इतना बेवकूफ है? सचमुच कर दिया। तुम्हारे पास जाकर परेशान करने लगा। भले ही पुलिस मेरे पास आ जाए तो क्या हुआ? क्या बस कुछ बातों के आधार पर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? मैंने कहा था अगर हान रान तुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं खुद उसे छुड़वा दूंगा। किसने सोचा था कि वह इतना नाकारा निकलेगा? लगता है यह अपना बीज नहीं है। पालने से भी वश में नहीं आता। क्या मैंने सही सुना? यह क्या मतलब कि अपना बीज नहीं है? बूढ़े, तू क्या कह रहा है? लेकिन वो तो हमारा है। हमारा अपना बेटा है। बिल्कुल सही। वो तेरे 10 महीने के गर्भ से जन्मा है, लेकिन वो मेरा बीज नहीं है। क्या मतलब? तुझे लगता है मैं कैसे संघर्ष करके यहां तक पहुंचा? जब वो जवान थी हर रात मैं उसे एक गिलास दूध देता था। ये बेवकूफ औरत ये सोचती थी कि मैं उसका ख्याल रखता हूं। कैसा है? तुम्हारे लिए खास तैयार किया हुआ दूध। अच्छा लग रहा है ना? बदमाश। मां तुम कैसी हो? हान शूरान अब बात नहीं मानता। हान झावरान अब बात नहीं मान रहा। कुछ दिनों में मैं घोषणा कर दूंगा। मैं और हान शूरान खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं। डीएनए जांच। उसे समूह से निकाल बाहर करो।
मेरे दूसरे बेटे को लाओ, ऊपर बिठाओ, वो उससे कहीं ज्यादा आज्ञाकारी है। तेरे पास और औरतें भी हैं। बकवास। मैं तो एक मर्द हूं। क्या यह मुमकिन है कि मैं तुझे छूऊं, इस गंदी फटी जूती को? ये उसके इन सालों का है, कर्मचारियों की तनख्वाह काटना, अधीनस्थों को मौत के घाट उतारना, कानून और नियमों के उल्लंघन के सबूत। वो मुझे औरत समझकर है दृष्टि से देखता है, इसलिए जो कुछ भी करता है मुझसे छिपाकर नहीं करता। शायद उसे यह भी नहीं पता कि इस जन्म में मैं उसे फिर से धोखा दूंगा। अरे लाओलू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे पता चला है, हमारी यह बड़ी बेटी वो पहले वाली बड़ी बेटी नहीं है। हो सकता है कि वो किसी के द्वारा बदली गई हो, बदली हुई बड़ी बेटी। हम अब सचमुच बड़ी बेटी हैं। खतरा हो सकता है। मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आता है या नहीं? तुम बैठ जाओ और धीरे से बताओ। हम अब बड़ी बेटी हैं। हो सकता है खतरा कहा जाए। अब कहाँ बैठना, जल्दी से किसी को ढूंढो। अब मुझे लगता है हमारी यह बड़ी बेटी, देखने में वो बुरी भी नहीं लगती। पहले पुलिस को मत बुलाओ, पहले हम देख लें, कहीं कहीं इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं। ये बात मुझे पता है। तुम्हें पता है? तुम्हें कब पता चला? तुम्हें पता था और मुझे बताया नहीं। वांचिंग के जागने के कुछ ही देर बाद मुझे पता चल गया था कि वो वांचिंग नहीं है। तुम कहते हो कि बाप होकर मैं कैसे अपनी ही बेटी को नहीं पहचानती? तो तुम्हें कैसे पता चला? यह वांचिंग जैसे ही जागी, बेटी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। तुम्हें पता है ना, उसने मुझसे विदा ली। उसने सपने में सिर्फ एक बात कही। उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक नई बेटी आएगी, पहले की तरह हमारी देखभाल करेगी। मुझे लगता है फोंग। बस करो लाओलू, मुझे पता चल गया। ये बात मैं इसे अपने दिल में दफना दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वांशी, धोखेबाज, धोखेबाज। तुम असली लू वांचिंग नहीं हो, तुम चोर हो। तुमने हम बहनों की भावनाएं भी चुरा ली। वांशी, तू मेरी बात सुन, मामला ऐसा नहीं है। शियाशी, तू वांचिंग की बात तो सुन, मामला ऐसा नहीं, कुछ नहीं है समझाने को। तुम दोनों भेड़िया और लोमड़ी का साथ। वांशी, माफ करना, भले ही मैं सच्ची वांचिंग नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हें अपनी बहन मानती हूं। वांशी, बेवजह हंगामा मत करो। तुम सबको पता चल गया। अंकल और आंटी, वांचिंग हमेशा तुम्हें सच बताना चाहती थी, बस उसे कोई सही मौका नहीं मिला। हम सब जान गए हैं। वांचिंग, असल में जिस दिन तुम होश में आई थी, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। मगर जो खुशी तुमने हमें दी और जो सच्चा प्यार दिखाया वो सब सच्चा था। मैं चाहता हूं तुम जरूर स्वीकार कर रहे हो मेरी बेटी का निवेदन, है ना? लू वांचिंग ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं और तुम्हारे साथ रहूं। बिल्कुल। अगर तुम स्वीकार नहीं करते, मैं अभी जा सकता हूं। वांचिंग, कहां? किसी की भावनाओं से खेलकर बस यूं ही चले जाना चाहते हो? तो तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? रुक जाओ, मैंने कहा तुम रुको। अरे देखो तो इन दोनों को। पापा, मम्मी, बहना,